जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता ब्रिगेड पार्टी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान परिस्थितियों में देश का हर आदमी टैक्स दे रहा है। मतलब देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उन पे ही कोई काम नहीं हो रहा। आप मान के चलो यार, सेना हो गया, पुलिस हो गया, जो भी सरकारी महकमे हैं उनको इनकम टैक्स से इनकम मिलती है और उनकी इनकम पे भी फिर टैक्स लगता है। एज वेल एज जो हम लोग बचत करके धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ते हैं, उस पैसे के ऊपर भी जब मैच्योरिटी होती है उस पर भी टैक्स लग रहा है। मतलब एक आप ये देखो कि एक कॉमन से कॉमन आदमी जिसको इनकम टैक्स से टैक्स इनकम मिलती है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। एज वेल एज जो बचत कर रहा है वो टैक्स के दायरे से बाहर होके एक थोड़ा करके वो 20 साल बाद अपनी लड़की की शादी या लड़के की एजुकेशन के लिए कर रहा है, तो फिर उसमें उतना ही टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब अत्यधिक मात्रा में। और एक नेताओं को इनकम पे कोई टैक्स नहीं, एज वेल एज उनको 15,000 रुपये मोबाइल के दिए जा रहे हैं या टेलीफोन बिल लगा लो आप। ऐसा कौन सा प्लान है जो आप हर आदमी जानता आज की तारीख में? बढ़िया से बढ़िया आप नेट लोगे, वाईफाई लोगे तो 1500 रुपये से 1000 रुपये का खर्चा है, ज़्यादा नहीं है इससे ज़्यादा। और अनलिमिटेड कॉल्स हैं और फ्री है सब कुछ। उसके बाद भी वेस्टेज ऑफ मनी इसको बोलते हैं। एज वेल एज बॉलीवुड स्टार्स को पेंशन दी जा रही है। मतलब कितना यार, आप एक विकसित राष्ट्र जिसको बोलते हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या जितने भी आप, ब्रिटेन, वहाँ मात्र गिनती के वीआईपीज होते हैं। अमेरिका में 127 आदमी वीआईपीज और इस देश में 5,400 समथिंग समथिंग वीआईपीज है। उनके भत्ते भुत्ते लगाओगे तो आप मिला के जो आप बोल रहे हो ना, ये जो आर्मी की पेंशन बंद कर रहे हैं, हम टीओडी काम कर रहे हैं, उसका उससे 100 गुना ज़्यादा पैसों की बचत हो जाएगी। मतलब आप ये एक विडंबना लगा के चलो हमारे देश की कि हम लोग क्या चल रहे हैं। इसी बात का मतलब आपको मैं ब्यौरा देता हूँ एक वीडियो देख के। आप वीडियो देखिए और उसके बाद अपना, जो सत्य घटना पे आधारित है ये वीडियो, तो ये नहीं है इसमें मूवी बनी है, तो ये सच्ची घटना पे आधारित है से होता है। लेकिन ये नेतागण किस हद तक इनकम एक्सट्रैक्ट करके बैठे हैं और आप डेली ईडी उडी का छापा देखते हो या इसमें उसमें आपको नोटों के लिए गिनने के लिए मशीनें कम पड़ जाती हैं। ऐसा ही एक 4 साल पहले छापा पड़ा था दिल्ली के इलाके में। वहाँ 6 महीने लगे थे, 6 महीने पूरे आप लगाओ, और वो अनक्लेम्ड पैसा, उसको आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया। सोचो आप किस हद तक इस देश में भ्रष्टाचार और ये है, संलिप्तता है। और उसी जगह पे आप एक हमारे देश में बोल रहे हो, जब नोटबंदी की गई थी तो आपको पता है कहाँ कहाँ नोट नहीं मिले थे। भाई साहब, कृपया करके इन सब घटनाओं पे ध्यान दीजिए। और जो भी इच्छुक इंसान हो हमारी पार्टी से ज़्यादा जुड़े। हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति को स्वच्छ करने आए हैं। जो पहले राजनीति होती थी, आप ये लगा 1947 में 1 रुपया और $1 बराबर था, तो हम कहाँ डेवलपमेंट बोल रहे हैं यार। हम कहने को कहते हैं कि हम डेवलप्ड हो गए हैं। आज $1 और 1 रुपये की कीमत में क्या अंतर है? हमारी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सबको हम छोड़ते जा रहे हैं। हमारे संस्कृति को कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया ये यूनिवर्सिटीज़ पैक करके हमें वापस दे देती है, जहाँ गीता पढ़ाई जाती है, और हमें नहीं पता है। आप ये देखो। और नीम का दातुन आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले होता था, और आज वो हमें अमेजोन के थ्रू 900 रुपये में मिल रहा है भाई। आप वुडन ऐश ले लो, मतलब जिसको राख बोलते हैं। हमारे यहाँ पहले घरों में राख से काम होता था, लेकिन आज विम बार है, कैंसर, 50 तरह के रोग हो गए। आज से 40 साल 50 साल पहले आप ये देखो,
हमारे यहाँ कितने वैद्य हुआ करते थे, कितने डॉक्टर, और आज की तारीख में सिटी में कितने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, वो सिर्फ हम लोग के प्राइवेट है, सरकारी क्यों नहीं है। आप एक जगह नहीं कई जगह नज़र डालोगे तो भाई हम डेवलपमेंट के नाम पे बस हमें ठगा गया है। देश की व्यवस्था लगा लो, हमारे देश में आप हमसे पीछे आज़ाद हुए देश हमसे पता नहीं कितने आगे चले गए। इस इंडिया में टैलेंट बहुत है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी धर्म संस्कृति को छोड़ के बढ़े। बोधि धर्मन ने दुनिया को मार्शल आर्ट वगैरह सिखाया, और आज इंडिया में बोधि धर्मन का कोई नाम नहीं जानता। लेकिन जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री या वो कंट्रियाँ, उनमें बोधि धर्मन को पूजा जाता है, आज भी उनकी मूर्ति लगाई जाती है। वर्ल्ड क्लास में सोलिन टेम्पल माने जाते हैं। वो संस्कृति हमारी है, सभ्यता हमारी है, और हम लोग उन्हीं को छोड़ के आज दरबदर भड़क रहे हैं। कृपया करके इस देश की दिशा और दशा बदलने के लिए हम राजनीति में आए हैं कि हम फौजी भाइयों का साथ दीजिए और हमारी पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।